गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा विषय मैथ्स। और इस जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंडाइसेस। इसके पूर्व वीडियो में हमने जो पोर्शन देखा हुआ है वो था हमारा प्रैक्टिस सेट 29, और जिसके नीचे प्रैक्टिस सेट 29 में कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। हर एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया हुआ है, और इसके नीचे जो पोर्शन हमको दिया हुआ है वो है हमारा मैथ्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। मतलब इसमें हमने दिए हुए बड़ी से बड़ी वैल्यू को 10 के पावर के फॉर्म में किस तरह से मल्टीप्लाई करके, वैल्यू को मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। ये पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, ठीक है ना। आज हम लोग इसके सामने वाला पोर्शन देखेंगे, वो है बेटा हमारा स्क्वायर रूट रिलेटेड पार्ट्स। मतलब फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दिए हुए परफेक्ट स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। जैसे कि इसके पहले हमको ये पता है कि किसी भी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका वो हमें स्क्वायर वैल्यू देता है। मतलब 6 का स्क्वायर अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। और इसी को हम लोग कैसे रीड करेंगे, इज रीड एज द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। इसको कैसे रीड करेंगे, द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। उसी तरह -5 इंटू -5 इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस, इसलिए इसकी वैल्यू आएंगी प्लस 5 इंटू 5 25, दैट इज इक्वल टू 25। देयरफॉर -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 25। और इसी को अगर रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, इज रीड एज द स्क्वायर ऑफ -5 इज 25। मतलब किसी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम में आपको दिया गया है उसी तरह से आपको यहाँ पे 7 इंटू 7 जो है इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। और इसी का अगर स्क्वायर रूट अगर हमें लिखना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7, हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हियर द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, और वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। मतलब जैसे ही 3 का स्क्वायर जैसे 9 होता है वैसे ही 9 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 3। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। एक संख्या का उल्टा, उसी को स्क्वायर के पैटर्न में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वही हम लोग उल्टे तरीके से उसका स्क्वायर रूट के फॉर्म में उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं बेटा। द सिंबल, यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बेटा वो यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ, ये है स्क्वायर रूट का सिंबल। तो इसी को हम लोग स्क्वायर रूट को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन द स्क्वायर रूट ऑफ 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा बेटा 3। तो इस तरह से 8 इंटू 8 स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 64 होगा। वही 64 का स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर वाली वैल्यू यानी कि 8 आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। -8 इंटू -8 इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एंड हेंस अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू -8 भी हो सकता है। मतलब वही 64 का अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होगा, वही स्क्वायर रूट ऑफ 64 यहाँ पे -8 होगा, क्योंकि यहाँ पे दी गई वैल्यू को यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके फाइनली -8 कैलकुलेट किया हुआ है, वैल्यू फाइंड की हुई है। उसी तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू का दी हुई परफेक्ट स्क्वायर के वैल्यू का स्क्वायर रूट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड दी गई है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे अलग तरीके से यहाँ पे दी गई मेथड से भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये वाली मेथड का यूज़ करेंगे। ये जो फैक्टर मेथड आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक सिंपल मेथड है, और इसका यूज़ हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी ये मेथड का हमने यूज़ किया हुआ है। तो आपको समझने में भी तकलीफ नहीं होगी, और आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा। तो देखिए ये मेथड से ही हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे सबसे पहले ये मेथड को हम लोगों ने फॉलो किया, फिर इसके फैक्टर यहाँ पे लिखे। देखिए जैसे कि 144 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 72 है। तो 144 के सबसे पहले फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 72, फिर 72 के दूसरे फैक्टर होंगे 2 इंटू 36,
ठीक है। तो पहले 2 × 2 × 36 इस तरह से हम लोग 144 के फैक्टर्स लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 18, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो इस तरह से हमने आखिरी तक यहाँ पे इसे सॉल्व करते हुए इसे सॉल्व किया हुआ है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि यहाँ पे आखिरी में आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 144 के ग्रुप वाइज इसे चेंज करके हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 × 2 = 2। एक बार हमें लिखना है 2 × 2 = 2 एंड 3 × 3 के फैक्टर्स में यहाँ पे 3 लिखते हुए हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 12 एंड देयरफॉर 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 12। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करते हुए हम लोग चलते हैं। लेट्स स्टार्ट हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो है प्रैक्टिस सेट 30। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 30 में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन जो दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1625 को इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया प्रैक्टिस सेट 30 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 1 इज 625। 625 का हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया वैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे। अभी लेनी है हम लोग को स्केल तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन में डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे एक इस तरह से एक ढांचा बना लेना है। जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाली है उस वैल्यूज़ का। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे लाइन मैंने पहले खींच ली है और अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 625। इसको सबसे पहले तो जो ऐसे वैल्यू से भाग देना है कि जिसको इसका पूरा भाग जाए। 2, 3 या 4 का यहाँ पे पूरा भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 125 आता है। 125 को भी पूरा भाग जाता है 5 से, तो 5 का भाग देने के बाद आपका आंसर आता है यहाँ पे 25। 25 को 5 का भाग देंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 को 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 1। तो देयरफॉर अब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे हम लोग 625 इज इक्वल टू जो कि आपके फैक्टर्स मिले हैं 5 × 5 × 5 × 5। ये चारों फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसके हम लोग को क्या करना है बेटा, 2 ग्रुप, मतलब जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 के 2 ग्रुप यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था कि यदि हम लोग यहाँ पे 625 के स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू, इसको हम लोग को ग्रुप के फॉर्म में जब ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 बार ही लिखना होता है जिसके ग्रुप इनके बने हैं सेम सिमिलर डिजिट्स के। तो 5 × 5 के लिए एक कंसिडर करेंगे 5 और 5 × 5 के लिए एक 5 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है 25 एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 625। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम है बेटा 1225 में भी सिमिलर मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सॉल्यूशन में इस तरह से आप लोग पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे एक ढांचा बना लेंगे, ठीक है। और ढांचा बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे एक ऐसी आड़ी लाइन खींच लेते हैं बेटा। आड़ी लाइन 2-4 ऐसी आड़ी लाइन खींच लेंगे सबसे पहले तो हम लोग। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू लिख लेते हैं। 1225 को भी 5 का ही भाग जाता है। 5 का सीधा सीधा भाग देने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 245। 245 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आता है 49। और 49 ऐसी एक वैल्यू है कि जिसको 5 का भाग नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, लेकिन 7 का ज़रूर जाता है। तो 7 7 दा 49 और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 1 एंड देयरफॉर ये वैल्यू मिल जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स लिख सकते हैं। देयरफॉर 1225 इज इक्वल टू जो भी फैक्टर आपको मिले हैं ऊपर से नीचे तक के हम लोग लिखेंगे 5 × 5 × 7 × 7। तो इसके भी 2 ग्रुप बन जाते हैं सीधे सीधे। 5 × 5 वाला एक ग्रुप, 7 × 7 वाला एक ग्रुप एंड देयरफॉर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 5 × 7
तो 5 इंटू 7 क्या होता है, 5 7 था 35 एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो थर्ड प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं आप लोग को सॉल्व करके दे दूँ। देखिए थर्ड प्रॉब्लम जो है, वो थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो है हमारा 289। 289 के लिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन के लिए शुरुआत में ही हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे बेटा। एक लाइन यहाँ पे खींच लेने के बाद आड़ी लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, और आड़ी लाइन यहाँ पे बना लेने के बाद देखिए कि 289 जो है, इसको किसी वैल्यू के साथ अगर हमने सॉल्व करके देखा, 3 का पूरा भाग नहीं जाता यहाँ पे। 9 आखिरी में डिजिट होने की वजह से 3 का भाग नहीं जा रहा है, 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैंने 17 का भाग अगर इसको देकर देखा तो 17 का पूरा भाग जा रहा है। तो 17 का भाग जाने के बाद आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 17 आंसर यहाँ पे आने वाला है। और 17 को अगेन 17 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 1 बचा हुआ आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसके फैक्टर्स हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। देयरफॉर इसके नीचे आपको लिखना है एंड देयरफॉर 289 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, 17 इंटू 17। और अगर इसी को अगर हम लोग अंडर रूट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू, एक बार 17 लिखेंगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम की तरफ। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है 4096। ओके, तो ये 4096 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक ढांचे वाली लाइन बना लेनी है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लाइन बनाई थी, उसी तरह से इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पे बना लेते हैं बेटा। ठीक है, ये जो वैल्यू है थोड़ी बड़ी हो जाने की वजह से इसे मैंने बड़ी लाइन यहाँ पे खींची हुई है, क्योंकि हर एक नंबर को हम लोग को जो भी आंसर आएगा उसको लिखते हुए चलना है। तो लिखते हुए चलने के बाद हम लोग को इसका एक फाइनल आंसर मिलेगा, उसके फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 4096 लिख लेते हैं। इसको हम लोग 2 से भाग देकर देखेंगे। तो जब भी 4096 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 2048। ये पूरा वैल्यू से भाग जाने वाली संख्या है। तो 2048 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1024। 1024 को भी 2 का भाग जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 512। 512 को भी 2 का भाग जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 256। अगेन 256 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 128। अगेन 128 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर है आपको क्या आएगा 64। 64 अगेन डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 32। 32 अगेन डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 16। 16 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा 2 एंड 2 अगेन डिवाइडेड बाय 2 इज आपका आंसर आएगा 1। तो जो बची हुई लाइनें हैं यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नेक्स्ट इसके नीचे, और यहीं पे आपके पूरे फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, ये पूरे फैक्टर्स आपको मिल जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं एंड देयरफॉर 4096 इज इक्वल टू, जो 2 की जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली हुई है, यहाँ पे देखिए काउंट करते कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 2 को 12 बार लिख लेता हूँ मैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारे 6 टाइम। देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारे 5 टाइम्स इंटू 2। यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इंटू 2, ये हो गया हमारे 12 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो यहाँ पे अगर देखिए बेटा, अगर हम लोगों ने इसके 2 के ग्रुप बनाए तो 2 के ग्रुप बनकर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा, ये 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे हम लोग को
इसी को स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4096, तो 2 इंटू टू एक ही बार लिखना होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो ये कितनी बार हो गए? 6 बार हो गए। तो 6 बार लिखने के बाद दो का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 एंड 32 टू द 64। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है बेटा 64, एंड देयरफॉर लास्ट में हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप जो आखिरी एग्जाम्पल है वो आपको मैं होमवर्क दूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपको होमवर्क रहेगा 1089। ये प्रॉब्लम आप लोग घर में सॉल्व करके देखिए, और बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। जो भी पूरी वैल्यू से इसका भाग जाएगा उसी संख्या से इसको अच्छे से इसको सॉल्व करते हुए आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। सेम मेथड इसे यूज़ करेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ये प्रॉब्लम आप लोग अपने पक्की कॉपी में सॉल्व करके रखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।